आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। पेशे खिदमत है हफ्तावार प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से अभी जो कल ही उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है उस पर जो 300 के करीब लोगों के इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, उस पर हम अफसोस प्रकट करते हैं और बिछड़ी हुई रूहों की शांति के लिए अल्लाह ताला से, बाबा जी से, वाहेगुरु जी से अरदास करते हैं और दुआ करते हैं कि उन बिछड़ी हुई रूहों को शांति मिले और उनका निवास बाबा जी के चरणों में हो। इस रेल हादसे पर हम अगले हफ्ते तफसील से बात करेंगे क्योंकि इस पर भी काफ़ी कुछ कहने को है। अब हम आते हैं आज के मौजू पर। आज का मौजू हमारा बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये शुरू करने से पहले मैं अपने चीफ कैमरामैन सैमी जी से कहूँगा कि वो जो एड्स कुछ हैं वो एक बार दिखा दें सबको, फिर आगे बात शुरू की जाए। चलिए, वो ऐड दिखा दी आपने तो बहुत अच्छा किया। अब मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि ये जो एड्स हमने दिखाई हैं 3-4 आप लोगों को, वो इसलिए नहीं दिखाई कि हमारे चैनल को मिली हैं। हमें आज तक, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हम नहीं हैं, कम से कम हमें आज तक कोई ऐड नहीं मिली, हमारे पास कोई ऐड नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये एड्स, ये मुख्तलिफ ऐड, ये इतने बड़े फिल्म स्टार्स की, इतने स्पोर्ट्स पर पर्सनैलिटीज़ की, हमने ये एड्स आप लोगों की क्यों दिखाई है? जब हमें उसमें से कोई पैसा नहीं मिलना, कोई रेवेन्यू नहीं मिलना, तो हमें ऐड आप लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा वाहिद एक कारण है, एक रीज़न है, एक वजह है जिसकी वजह से हम ऐड दिखा रहे हैं। दोस्तों, जितनी हमने आपको ऐड दिखाई हैं, एडवर्टीज़मेंट दिखाई हैं, उन सब में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े फिल्मी स्टार्स हैं, जैसे सदी के महानायक साहब हैं, नाम तो क्या लें, एक किंग खान साहब हैं जी, फिर एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट साहब हैं, एक मिस्टर भारत कुमार हैं, एक रॉयल फैमिली से हैं। किन किन का जिक्र करें सर, किस किस का जिक्र करें? फिर स्पोर्ट्स के बहुत बड़े नाम, उनका नाम ले सकते हैं हम, गावस्कर साहब हैं, वीरू जी हैं और शायद कपिल देव साहब भी हैं। अब सवाल ये होता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है ये ऐड दिखाने का। उससे सवाल से पहले मैं एक सवाल अपने आप से कर रहा हूँ और उसका जवाब भी दे रहा हूँ। वो ये है दोस्तों कि ये जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं, फिल्मी पर्सनैलिटीज़, इनका काम है फिल्मों में काम करना और एड्स करना, कोई दो राय नहीं। फिल्मों में ये सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उससे किसी को, 140 करोड़ लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई एतराज़ नहीं। हम थिएटर में जाते हैं, टिकट लेते हैं और उनकी फ़िल्म देख के खुश होके आ जाते हैं। शायद कुछ लोग OTT पे देखते हैं, जो नया प्लेटफॉर्म आया वहाँ भी देखते हैं हम। तो उसके लिए वहाँ वो झूठ बोले, सच बोले, उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। फिल्मों में देखा होगा
सदी के महानायक साहब, किंग खान साहब, ये बहुत बड़े बड़े भारी भरकम डायलॉग बोलते हैं, देश के लिए ये कर देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पता नहीं कितने फिल्मों में ये मर गए होंगे बेचारे, कट गए होंगे, टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे इनके, यानी मिस्टर भारत कुमार भी ऐसे बहुत फिल्मों में मरे हैं। वो उनका काम है, अच्छा काम है, कर रहे हैं और उसके लिए उनको बहुत भारी भरकम पैसे मिलते हैं। इस पर भी एक बहुत उम्दा प्रोग्राम हम करेंगे कि इनकी पेमेंट के बारे में, और ये इनको पेमेंट कितनी होती है और क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो ये है, उससे किसी को एतराज़ नहीं है कि जो ये फिल्मों में काम कर रहे हैं, ऐड जो कर रहे हैं वो भी इनको करनी ठीक है, करते हैं लोग, करनी भी चाहिए क्योंकि उनको पैसा मिलता है। 1 मिनट की ऐड अगर करते हैं, ये जैसे सदी के महानायक साहब की बात करें, वो जैसे हमें बताया गया है 1 मिनट की ऐड का 1-1.5 करोड़ रुपए लेते हैं सर, 1-1.5 करोड़ 1 मिनट की ऐड का। कोई कच्छे की ऐड कर रहा है, कोई पजामे की ऐड कर रहा है, कोई चप्पलों की ऐड कर रहा है, कोई पेंट की ऐड कर रहा है, कोई बर्गर की ऐड कर रहा है, कोई सरिये की ऐड कर, एक तो कमाल हो गया, माधुरी दीक्षित जो फिल्मी अदाकारा हैं वो सरिये की ऐड कर रही हैं, कमाल है यार, बड़ा अजीब है। चलो कूलर की ऐड हो रही है, पंखे की ऐड हो रही है, मतलब बहुत ऐड हो रही है, वो ठीक है, वो जायज़ है, हो रही है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अब जिस ऐड जो ऐड हमने आपको दिखाई हैं, उस अगर आप वो ये सारी ऐड आप ध्यान से देखें, ये इन ऐड में ये लोग क्या बेच रहे हैं, ये देखिए, ये बेच रहे हैं गुटखा, मैं फिर कह रहा हूँ गुटखा बेच रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, कोई विमल है, कोई कुछ है, पान पराग, ये गुटखा बेच रहे हैं। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, ये गुटखा बेच रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हमारे देश में जितना यूथ है वो इनको अपना, बदकिस्मती है हमारे देश की कि इन फिल्म स्टारों को अपना भगवान मानता है। ये जो अच्छी बातें ये नहीं कि अच्छी बात नहीं बताते, अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनको हम फॉलो नहीं करते। जो ये गलत बातें बताते हैं उनको हम इमीडिएटली फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि वो बातें हमें ग्लैमरस लगती हैं, वो बातें हमें कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब ये बड़े लोग, सदी के महानायक साहब, किंग खान साहब, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ये क्या कर रहे हैं, यूथ को क्या बता रहे हैं, शान से खाइए, क्या खिला रहे हो आप ये लोगों को यार। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को आप क्या बना रहे हो, क्या बनाना चाहते हो। 1 करोड़ के लिए आप अपना हिंदुस्तान मारना चाहते हो यार, हिंदुस्तान के नौजवान को ख़त्म करना चाहते हो। कोई शर्म है आप लोगों को, कोई शर्म नहीं है। ये अलग बात है, किंग खान साहब कच्छा पाके जब एस्टेब्लिश हो रहे थे तो शादियों में वो अंडरवियर पाके नाचते थे पैसे लेकर, बिल्कुल सच है, हज़ारों फोटोएं मिल जाएंगी, लेकिन उस पर भी कोई एतराज़ नहीं, उनका जिस समय कच्छा पाए ना पाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर हमारे यूथ को आपको मारने का हक किसी ने नहीं दिया। आप हमारे हिंदुस्तान के यूथ को ड्रग्स में धकेल रहे हो, उसको गंदी आदतों में धकेल रहे हो। ये जो आप गुटखा बेच रहे हो, पान पराग बेच रहे हो, इलायची बेच रहे हो, वो सब हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, सब के ऊपर लिखा होता है बड़ा बारीक बारीक सा, और कंपनियां भी कमाल करती हैं, बहुत बारीक बारीक सा लिखती हैं, दिस इज हार्मफुल टू हेल्थ। बड़ा बड़ा करके नहीं लिखती, बड़ा बड़ा करके तो आप बेच रहे हो, खाइए शान से। किस शान से यार। किंग खान साहब आप अपने बच्चों को खिलाते हो, अक्षय कुमार जी आप अपने बच्चों को खिलाते हो, आपने खाया है, या ये सर्टिफिकेट दो पहले, ये लाजमी होना चाहिए कि ये जो ऐड ये एक्टर करते हैं या फिल्म स्टार करते हैं या जो स्पोर्ट्स करते हैं, ये खुद करते हैं, खुद ये पहले इस्तेमाल करें फिर ऐड करें। हिंदुस्तान की नौजवानी से क्या खेल रहे हो कुछ करोड़ रुपयों के लिए यार। कोई हया, कोई शर्म बाकी नहीं है आप लोगों को, और उससे बड़ी बेशर्म हमारी सरकार है। एक आदमी जो नशे छुड़वा रहा है, एक बच्चा जो लोगों को सिक्खी से जोड़ रहा है, उसको तो आप सेडेशन का केस लगा के जेल में डाल रहे हो। ये लोग जो हिंदुस्तान के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, उनको नशे में डाल रहे हैं, उनको आप पैसे दे के सम्मानित कर रहे हो, उनको पद्मश्री देते हो, पद्म विभूषण देते हो। सेडेशन केस था इन पर लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता इनके ऊपर सेडेशन का केस।
दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड। कंपनियां बना रही हैं, वो आप अलाउ करते हो, गवर्नमेंट अलाउ करती है, बना रही हैं, लेकिन ये जो बेच रहे हैं ये क्राइम कर रहे हैं सर। इनके ऊपर आप केस चलाइए, इनके ऊपर सेडेशन का केस चलाइए, और इमीडिएटली मैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर का नाम ले रहा हूँ। बहुत अच्छे लड़के हैं, खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, ठाकुर साहब ये ऐड बंद करवाइए अभी इमीडिएटली फ़ौरन, क्योंकि ये तो बेशर्म लोग हैं, इनको तो शर्म आनी नहीं। ये तो निहायत बेशर्म कौम है, ये इनको शर्म नहीं आनी कभी। आप तो अपनी जिम्मेवारी पहचानिए। अच्छा, और सबसे बड़ी जो जलालत मेरे को नज़र आई, ये मैं सुनील गावस्कर साहब, कपिल देव, अरे कपिल देव यार क्या हो गया, किस कुएं में गिर गया तू यार? 1-1.5 करोड़ के लिए सारा हिंदुस्तान तेरे को पूछता, 83 का वर्ल्ड कप तू लेके आया, और आज तू 1-1.5 करोड़ की एड के लिए पैसे के लिए तू खाई में गिर गया यार। ब्रायन लारा अगर कर रहा है वो समझ में आती है, वो वेस्ट इंडीज में है, उसको हमारे देश से कोई प्यार नहीं, होना भी नहीं, क्यों हो उसको? जब तेरे को नहीं है तो उसको क्यों हो? वीरेंद्र सहवाग साहब, छोटे से घर में पले हो यार, गरीबी में से उठे हो, बच्चों को अच्छी बात आपको हरियाणा सरकार ने झज्जर में जगह अलॉट की है एकेडमी के लिए, तो वहाँ जाके सबको खिलाओ ये गुटखा। यही बनाना चाहते हो आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं, खिला दो उनको जाकर यार। कोई शर्म है या कोई पल्ले नहीं लोगों स्पोर्ट्स पर्सन को। और अच्छा, फिर अभी एक और ऐड देखिए आप, जो दिखाई हमने मिस्टर परफेक्शनिस्ट की, उनके साथ सारे क्रिकेटर्स, किसका नाम लूँ, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सट्टा खेलना सिखा रहे हैं सर। ड्रीम 11, व्हाट इज ब्लडी ड्रीम 11? दिस इज सट्टा। पोकर सिखाते हो, सट्टा। आप रोहित, तू तो कैप्टन बन गया भाई, बाकियों को तू सट्टा खिलाना सिखाएगा? वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट की फिल्म नहीं कोई चल रही, इसलिए उसने सोचा चलो फिल्म तो कोई चलती नहीं मेरी, अब यहां से पैसे कमा लें। हद होगी यार, हद होगी, हद होगी, क्या कहे, बस तरस आता है, बहुत तरस आता है सर। जय हिंद, शुक्रिया।